हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किए हैं मनीष जी ने। तो सबसे पहले मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उस समय मेरे 4 दोस्त थे जो मेरे साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद रोज़ शाम को रोड के किनारे चाय पीने के लिए जाते थे। यह हमारा रोज़ का काम था। पढ़ाई का प्रेशर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता था कि सर में दर्द होने लगता था, पर पता नहीं क्यों रोज़ शाम की चाय और सिगरेट से हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती थी। इसी तरह 3 महीने निकल गए और हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी हो गई। एक दिन मैंने सोचा और 7 दिन रह गया है, इसके बाद मेरे सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाएंगे, तो क्यों ना हम सभी मिलकर किसी अच्छी जगह घूमने चलते हैं। ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो वो सब राज़ी हो गए। फिर हम सब ने मिलकर अपनी ज़रूरत का सारा सामान अपने बैग में रख लिया और हाईवे के किनारे बस स्टैंड पर खड़े होकर बस आने का इंतज़ार करने लगे। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि हम लोगों को जाना किधर है, जिस पर मेरा एक दोस्त बोला, अरे यार, हम लोग गाड़ी में बैठकर सोच लेंगे कि हम लोग को जाना किधर है। उस वक्त मेरी घड़ी में करीब दोपहर के 2 बज रहा था। आधे घंटे में बस भी आ गई। हम सभी लोग बस में बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। मेरा दोस्त बोला कि इसी रोड पर आगे पुराने ज़माने का बना हुआ एक महल है, वहाँ पर चलेंगे। हम सभी लोग राज़ी हो गए और धीरे धीरे शाम हो गई। हमने रात का खाना खाया और काफ़ी थके होने के कारण सीट पे ही सो गए। सुबह में नींद खुली तो हमारी बस एक होटल के किनारे रुकी हुई थी। उस समय हमारे बस में लगभग 20 यात्री बचे थे। हम सभी लोग बस से बाहर निकले और अगल बगल देखा तो आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर के साथ साथ बहुत ही डरावना भी था। बस हाईवे के किनारे खड़ी थी और चारों तरफ जंगल था। फिर हम लोगों ने होटल पे नहाकर आराम से खाना खाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद सारे यात्री अपना अपना रूम बुक कर लिए। जब मैंने बस वाले से पूछा, अरे ड्राइवर साहब, बस अब आगे क्यों नहीं जाएगी, जिस पर ड्राइवर बोला, बेटा ये टूरिस्ट बस है, ये इस बस का लास्ट स्टॉप था। जिस पर मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पर घूमने और देखने लायक क्या है, जिस पर वो बस का ड्राइवर बोला, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल के उस पार नदी और झरना है, जिसका मज़ा तुम लोग जाकर ले सकते हो। और यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे एक किला है जो कि अब खंडहर हो चुका है, तुम लोग चाहो तो जाकर घूम सकते हो। जिस पर हम लोगों ने सोचा, चलो जब आ गए हैं तो घूम ही लेते हैं। बस यहाँ से अगले दिन सुबह में निकलने वाली थी। अभी हम लोगों के पास घूमने के लिए पूरा दिन और रात था। फिर हम लोगों ने अपने लिए एक रूम बुक किया जो कि बड़ी मुश्किल से होटल के पीछे वाले हिस्से की तरफ बचा हुआ था। होटल का एक स्टाफ मुझे चाबी देते हुए बोला, तुम्हारे रूम के साइड में जो दूसरा रूम है उसको गलती से भी मत खोलना, नहीं तो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। जिस पर मैंने कहा ठीक है, और अपने रूम में जाकर आराम करने लगे। पूरा दिन हम लोगों ने फुल मस्ती किया और रात के करीब 10 बजे हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन दरवाज़ा पीट रहा है। फिर किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिस पर मैंने अपने सारे दोस्तों को जगाकर यह बात बताई। तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे मनीष सो जाओ, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। अभी वो लोग जगे ही थे कि किसी की हंसने की आवाज़ अजीब तरह से सुनाई देने लगा, जिसको सुनकर हम सब डर गए और अपने रूम से बाहर निकले। वैसे तो चारों तरफ उजाला था। हम लोगों ने अगल बगल देखा तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और आवाज़
भी आना बंद हो गया था। तभी अचानक से मेरे बगल का दरवाज़ा जो कि बाहर से लॉक था वो पूरी ज़ोर से हिलने लगा। यह देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और दरवाज़ा खुला तो मेरी सांसें अटक गई। उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। मैंने अपने मन में सोचा कि ये कैसे हो सकता है, और जैसे ही पीछे मुड़ा तो हम सबने दरवाजे के ऊपर वाली दीवार पे देखा तो कोई उल्टा लटका हुआ था। और जब हमने उसकी तरफ टॉर्च जलाया तो देखा कि उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी है और उसकी आंखें पूरी तरफ काली है। वो टेढ़ी गर्दन करके एक अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, जिसको देखकर मेरा एक दोस्त बेहोश हो गया और हम सभी लोग चिल्लाने लगे। हम लोगों की आवाज़ सुनकर पूरे होटल वाले जग गए, जिससे हम सबकी जान बच गई। होटल के स्टाफ ने मुझसे बोला, मैंने मना किया था ना कि दरवाज़ा मत खोलना। जैसे तैसे सुबह हुई और हम लोग अपने अपने घर पे वापस चले गए। ये घटना मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।